बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छी तरह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया हुआ होगा। फार्माकोलॉजी के हवाले से हम डिस्कस कर रहे थे अपने फार्माकोलॉजी के 4th चैप्टर को, जिसमें हमारे पास फार्माकोलॉजी के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और आपके प्रोग्रेटिव लैक्सेटिव्स की डिस्कशन चल रही थी। प्रोग्रेटिव लैक्सेटिव की डिस्कशन के बाद हमने इस बात को कंटिन्यू किया हुआ था कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसको हम किस तरह से कंटिन्यू कर सकते हैं, इसमें किस तरह से हमने प्रोसीडिंग की है। प्रीवियसली जैसा कि मैं आपके ज़िम्मे डे बाय डे लगाता हूँ कि आप उसको साथ साथ टच करें, उसको लिखें, तो आज के हवाले से हमने जो डिस्कस करना है अपने 4th चैप्टर के डी सेक्शन को डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या चीज़ है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में किस तरह से वर्किंग परफॉर्म हो रही है। तो अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, मेनली द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ अ सीरीज ऑफ ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड। द प्राइमरी ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आर द लंग्स which carry out this exchange of gases as we breathe। जैसा कि आपने एनाटॉमी में इसको ब्रीफली पढ़ा हुआ है, डिटेल में इसको देखा हुआ है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम एक पूरी सीरीज़ है जिसमें आपके पास आपके जैसे पिक्चर आपको दिखाई जा रही है, फ्रिंक्स है, नोज़ है, माउथ है, ट्रेकिया है, लंग्स है, ब्रोंकस है, आपका ब्रोंक्यूल्स हैं, आपके लंग्स हैं, ठीक है, डायफ्राम इसमें आपका कंसिडर किया जा रहा है। तो ये सारे जो आपके हैं वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कंटेंट्स हैं। तो इस तरह से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। तो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कि इस तरह से वर्किंग परफॉर्म कर रहा है, इसको मेनली नेक्स्ट हमने देखना है कि किस तरह से आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिस्टर्बेंसेस आपके लंग्स को डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है। आपको कफ़ का फिनोमेना किस तरह से, इसमें मेनली हमारा जो डिस्कशन है वो कफ़ के हवाले से है। तो इसमें अगर हम ब्रीफली देखें तो ये जो कफ़ है ये इट इज़ अ प्रोडक्टिव रिफ्लेक्स ऑफ आवर बॉडी। जो कफ़ है ये क्या है? प्रोडक्टिव रिफ्लेक्स डिसऑर्डर है आपकी बॉडी का, जिसमें इरिटेंट्स जो हैं इन आपके सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी को जो स्पूटम है उससे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से सडनली नॉइजी एक्सप्लोजन उनकी इसमें क्रिएट की जा रही है। तो अगर हम देखें कफ़ क्या है, कफ़ इज़ अ रिफ्लेक्स एक्शन टू क्लियर योर airways of mucus and irritants such as dust or smoke. It's rarely a sign of anything serious। मतलब ये जो है रेयरली सीरियसनेस का साइन इसको कंसिडर किया जा रहा है। तो इसमें अगर हम कफ़ की टाइप से बात करें तो आपके पास ड्राई कफ़ और प्रोडक्टिव कफ़ है। ड्राई कफ़ यूजलेस होती है जबकि प्रोडक्टिव कफ़ यूजफुल होती है। ड्राई कफ़ मीन्स इट्स अ टिकली एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लिजम थिक म्यूकस। इसमें जैसे आपकी जिसको आप अपनी ज़बान में बलगम कहते हैं वो प्रोड्यूस नहीं, ऐसे गले की आपकी खराश जिसको कंसिडर किया जा रहा है। जबकि जो चेस्टी कफ है फ्लिजम इज़ प्रोड्यूस टू हेल्प क्लियर योर एयरवेज। जो आपकी बॉडी में आपका जो जिसको आप सपुटम जिसको आप बलगम का नाम देते हैं, अगर वो आपकी वेज में एयरवेज में प्रोड्यूस हो रहा है तो इससे ये आपका यूज़फुल हो रहा है। आपकी प्रोडक्टिव कफ उसको आपकी बॉडी से निकाल। देखें अगर उसकी वजह से आपको कोई तकलीफ़ हो रही है, आपको कहीं पेन हो रहा है, आपका कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो एक अलग बात है, वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है ना। लेकिन जहाँ तक मामला है कि उसका आपकी बॉडी से कितनी नुकसानदेह चीज़ें आपकी बॉडी से बाहर निकल रही हैं उससे, वो एक अलग चीज़ है। तो अगर हम इसकी डिटेल में जाने से पहले हम आपकी जो ड्रग्स यूज़ होती हैं प्रोडक्टिव कफ़ के लिए, आप जिसको यूज़फुल का नाम दे रहे हैं, उसमें हम बात करते हैं। मेनली हम एक्सपेक्टोरेंट्स की बात करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट क्या होते हैं? एक्सपेक्टोरेंट्स आर टेकन ओरली। क्या होते हैं? ये मुंह से लिए जाते हैं, ओरली इनको हम टेक करते हैं। एक्सपेक्टोरेंट थिन द म्यूकस दैट ब्लॉक्स द एयर ट्यूब्स लीडिंग टू द लंग्स। ये थिन म्यूकस हैं और जो ब्लॉक करते हैं एयर ट्यूब्स को जो लंग्स की तरफ आपको लेके जाते हैं। दिस मेक्स द म्यूकस ईजियर टू कफ अप। ये क्या करते हैं? ये आपकी जो म्यूकस है उसको ईजियर करते हैं कि उसको कफ आपकी खांसी को उसको ईजी करते हैं आपकी बॉडी से। जब वो एयर ट्यूब्स को जो ब्लॉक कर रहे हैं एक्सपेक्टोरेंट्स थिन द म्यूकस द ब्लॉक द एयर ट्यूब्स को ब्लॉक करते हैं जो लीड करते हैं आपके लंग्स को, वो एयर ट्यूब्स को ब्लॉक किए जाते हैं। दिस मेक द म्यूकस ईजियर टू कफ अप। सिम्टम्स इसके हैं चेस्ट कंजेशन होती है, ठीक है। और आपके जो प्रेग्नेंट वुमेन है शुड कंसल्ट देयर हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिफोर यूजिंग एक्सपेक्टोरेंट्स, ठीक है। एक्सपेक्टोरेंट्स की टाइप्स डेफिनेशन जब आते हैं, ड्रग्स दैट एड
मदद करते हैं, इमदाद देते हैं, बहाली देते हैं, द एक्सपेक्टोरेशन रिमूवल ऑफ म्यूकस, ठीक है, जो आपका म्यूकस रिमूव हो रहा है आपकी बॉडी से, ऐसी दवाइयाँ जो आपकी बॉडी से म्यूकस को रिमूव करने में हेल्प देती हैं उनको एक्सपेक्टोरेंट्स कहते हैं। रिड्यूस द विस्कोसिटी ऑफ सिक्रीशंस, जो आपके सिक्रीट हो रहे हैं आपके, उनकी विस्कोसिटी को रिड्यूस करते हैं। और डिसइंटीग्रेट एंड थिन सिक्रीशंस, डिसइंटीग्रेट करते हैं और थिन इसको सिक्रीशंस में कंसिडर किया जा रहा है। अगर हम इसकी टाइप्स पे बात करते हैं तो डिपेंड अपॉन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो इसकी टाइप्स हैं वो मेनली आपके पास सेडेटिव एंड स्टिमुलेंट है। सेडेटिव में आपके पास अमोनियम क्लोराइड है और आपके पास स्टिमुलेंट में आपके पास लीमू कंसिडर किए जा रहे हैं। अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स में आपके पास सबसे पहले अल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स हैं। सेडेटिव में कौन से हैं? अल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट्स। अल्कलाइन में आपके पास पोटाशियम स्ट्रेट प्लस पोटाशियम एसीटेट कंसिडर किए जा रहे हैं, पोटाशियम सिट्रेट और पोटाशियम एसीटेट। इसमें आपके पास नॉजिएंट एक्सपेक्टोरेंट है, ठीक है। सेकेंडली पहले अल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट है, फिर नॉजिएंट एक्सपेक्टोरेंट्स जो आपके पास अमोनियम क्लोराइड के नाम से अवेलेबल है। और थर्ड वन आपके पास लाइन एक्सपेक्टोरेंट्स हैं जो आपके पास सोडियम आयोडाइड और पोटाशियम आयोडाइड के नाम से अवेलेबल केमिकल्स हैं। तो ये तीन आपके मेनली जो इसकी आपके सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स हैं उनमें कंसिडर किया जा रहा है। अगर इसके साथ हम देखते हैं आपके स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट, उसको हम आपके टर्पीन हाइड्रेट और वर्कोल आपका मेनली इसमें कंसिडर किया जा रहा है। जो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, अगर हम उसको थोड़ा सा उसमें आपकी इन्फॉर्मेशन को ऐड करें, देखिए आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। मैंने आपके एक बच्चे ने क्वेश्चन भी किया था, उसमें मैंने उनको भी बताया, आप लोग इस चीज़ को कंफ्यूज ना करें कि हमने, देखें ये आपको जो स्लाइड बताई जा रही है, देखें अब आपको एज़ इट इज़ छापा आपके नोट्स आपकी स्लाइड्स में पुट करना लिखना वो की मतलब वो नहीं है, तो इसलिए आपको उसके साथ का रेलिवेंट मटेरियल और उससे कोई बेहतर करने की कोशिश की जाती है, लेकिन आपने मेनली अपने नोट्स को ही फॉलो करना है। आपका जो मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन आपके नोट्स ही है, आपने उनसे ही आपने बेनिफिट हासिल करना है। तो उस तरह से आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखेंगे, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होंगे। ये कंसेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको नोट्स याद करने, नोट्स में आपको बेनिफिट होगा। अगर आप इसको नहीं तैयार करेंगे तो आपका उसमें उनको याद करने में आपको मुश्किल होगी। तो ये आपके कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए आपके साथ एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो ये सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट जब हम बात करते हैं तो ये इंक्रीज़ करते हैं फ्लूइडिटी को। क्या इंक्रीज़ करते हैं? आपकी जो फ्लूइडिटी है उसको इंक्रीज़ करते हैं और स्पूटम जो है इटसेल्फ इसमें आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि आपका ये इंक्रीज़ करते हैं आपकी फ्लूइडिटी ऑफ स्पूटम को एंड इट्स एक्सपल्जन बाय कफ, कौन से? आपके सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट्स जो हैं, ठीक है। और इसके साथ जो दीज ड्रग्स आर यूज इन क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस जो आपका हो रहा है उसमें ये आपकी जो ड्रग्स हैं ये क्या होती हैं, इसमें ये मेनली यूज़ की जा रही हैं। तो इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट में, जिनमें हमने आपको टर्पीन हाइड्रेट वर्कोल की हमने एग्जांपल दी है, तो ये जो ड्रग्स हैं ये यूज़ होती हैं क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, ठीक है। स्टिमुलेंट रिफ्लेक्स एक्सपेक्टोरेंट्स हैं इन विच पर्सन वोमिट दस ejecting द म्यूकस एंड फ्लेजम, दे प्रमोट हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ म्यूकोसल टिश्यूज, थिन द म्यूकस विच हेल्प द बॉडी टू कफ इट अप। टर्पीन हाइड्रेट की हमने एग्जाम्पल आपको पहले ही बता दी है। इसमें आपके पास सेकेंडली जो ड्रग्स यूज़ होती हैं प्रोडक्टिव कफ के लिए, फर्स्ट वन हमने एक्सपेक्टोरेंट्स आपको बताया। सेकेंडली आपके पास हैं म्यूकोलाइटिस, उसमें आपके पास आल्टर द केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूकस टू डिक्रीज इट्स विस्कोसिटी एंड फैसिलिटेट इट्स रिमूवल बाय सेल रिएक्शन। कॉमनली यूज म्यूकोलाइटिक इंक्लूड एसिटाइल सिस्टीन, कार्बोसिस्टीन, ब्रोमोहेक्सिन और आपके पास एम्ब्रोक्सल और आपके पास डॉर्नेज अल्फ़ा इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं। ये आपके म्यूकोसल एजेंट्स हैं। आपके पास एसिटाइल सिस्टीन और ब्रोमोहेक्सिन जो है मेनली आपके ये केमिकल्स इसमें कंसिडर किए जाते हैं। तो नेक्स्ट आपके पास जो यूज़ हो रही हैं वो एंटीट्यूसिव्स हैं। हम बात करेंगे एंटीट्यूसिव्स पे। एंटीट्यूसिव्स क्या चीज़ है? एंटीट्यूसिव्स आर द ड्रग्स दैट सप्रेस कफिंग पॉसिबली बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंटर। एंटीट्यूसिव्स क्या है? आर द ड्रग्स दैट सप्रेस कफिंग पॉसिबली बाय रिड्यूसिंग द एक्टिविटी ऑफ कफ सेंट्रली इन द ब्रेन।
एंटीट्यूसिव एजेंट्स जो हैं वो यूज़ होते हैं किसके लिए, रिलीव करने के लिए आपकी इसको ड्राई कफ को, आपकी जो ड्राई कफ है उसको रिलीज़ करने के लिए। जो देखिए हमने ऊपर देखे हैं प्रोडक्टिव कफ के लिए, इसमें आपने एक्सपेक्टोरेंट और म्यूकोलाइटिक्स की बात की है, म्यूकोलाइटिक्स की। एक्सपेक्टोरेंट में हमने अल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट, नॉसिएट एक्सपेक्टोरेंट और सलाइन एक्सपेक्टोरेंट की बात की है। अभी हमने स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट पे बात कर रहे हैं। स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट में हमारे पास टर्पीन हाइड्रेट मेनली उसमें सेकेंडली हमने उसको कंसिडर किया। और सेकंड क्लास जो एक्सपेक्टोरेंट को ट्रीट करती है वो कौन सी है, म्यूकोलाइटिक्स है। कौन सी है, म्यूकोलाइटिक्स। तो अगर हम इसको अब आगे जैसे बढ़ा रहे हैं ड्राई कफ के लिए, तो हमारे पास एंटीट्यूसिव और अगर एंटीट्यूसिव हैं क्या है, दीज ड्रग्स रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ कफिंग, रिड्यूस कर देते हैं। उसमें हमारे पास इनकी टाइप्स हैं, पेरिफेरल है, सेंट्रल है और पेरिफेरल एंड सेंट्रल बोथ है। तो पेरिफेरल में मेनली आपके पास डिमल्सेंट हैं। कौन से हैं, डिमल्सेंट। लिकोराइस लुजेंजिस आपके पास यूज़ हो रही हैं। लिकोराइस लुजेंजिस मार्केट में अवेलेबल आपके पास हैं, जैसे डॉक्टर कफ लुजेंजिस हैं, स्टेप्सिल्स वगैरह आपके पास हैं। तो ये आपके जो ड्राई कफ है उनको ट्रीट करने के लिए मेनली यूज़ होते हैं। स्टीम इन्हेलेशन इसमें आपके पास मेनली यूज़ हो रही है। स्टीम इन्हेलेशन में टिंक्चर एंड बेंजोइन और मेंथोल जो है वो आपके यूज़ होते हैं। टिंक्चर, बेंजोइन और मेंथोल जो है मेनली यूज़ हो रहे हैं। और सेंट्रल एंटीट्यूसिव की बात करते हैं, उसका आपके पास नारकोटिक और नॉन नारकोटिक की बात होती है। कोडीन, फलकोडीन और डेक्स्ट्रोमेथाफीन आपके पास इसमें नॉन नारकोटिक में यूज़ हो रहे हैं। नोसापाइन या लिवो प्रोक्साफाइन जो है आपके पास नॉन नारकोटिक में। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं ओपाइड एंटीट्यूसिव में और नॉन ओपाइड एंटीट्यूसिव में, सेंट्रल एंटीट्यूसिव की बात जब हम कर रहे हैं तो उसमें मेनली आपके पास ओपाइड में एडिक्टिव आ रहे हैं। एडिक्टिव में आपके पास मॉर्फिन और मेथाडोन आ रहा है, और नॉन एडिक्टिव में आपके पास कोडीन वगैरह कंसिडर किए जा रहे हैं और फॉस्फेट वगैरह इसमें आपके पास मेनली कंसिडर किए जा रहे हैं। जबकि नॉन ओपाइड एंटीट्यूसिव की जब हम बात करते हैं उसमें आपके पास डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन और नारकोटीन जो है मेनली आपके ये यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। तो एक्सपेक्टोरेंट्स में ये जो ड्रग्स हैं ये फैसिलिटेट करती हैं रिमूवल ऑफ रेस्पिरेटरी सेक्रेशन बाय कफिंग में। तो जब पेरिफेरल और एंटी उसमें बात करते हैं तो आपके पास मेनली आपके पास बेंजोनाटेन और कार्बिटापीन पेंटेन जो है मेनली आपके ये यूज़ होने वाले केमिकल्स हैं। तो इस तरह से एंटीट्यूसिव हमारे पास क्लासिफाइड है। तो अगर एंटीट्यूसिव की टाइप्स पे जब हम जैसे हम बात कर रहे थे, सेंट्रल एंटीट्यूसिव में हम सप्रेस करते हैं, अगर उनकी डेफिनेशन पे बात करेंगे इनका फंक्शन क्या है, इनका मकसद क्या है, तो ये सप्रेस करते हैं आपकी मेडुलरी कफ सेंटर को और मे बी डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में, ठीक है, जिसमें आपके पास ओपाइड एंटीट्यूसिव हैं और नॉन ओपाइड एंटीट्यूसिव हैं जो हम बात कर रहे थे, जिसमें कोडीन और हाइड्रोकोडीन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फिन आपके पास नॉन ओपाइड में एंटीट्यूसिव में कंसिडर किए जा रहे हैं। अगर हम पेरिफेरल एंटीट्यूसिव की बात करते हैं तो ये डिक्रीज करते हैं इनपुट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम कफ रिसेप्टर इन द रेस्पिरेटरी पैसेज में। तो आपके पास मेन लिस्ट में डिमल्सेंट्स हैं जो आपके लिकोराइसिस, लुजेंजिस और हनी इसमें कंसिडर किए जा रहे हैं, और लोकल जो एनेस्थेटिक्स में है आपके पास लिडोकेन और एरोसोल्स वगैरह कंसिडर किए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये आपका हमारी पूरी एक स्कीम बनती है जिसमें हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। तो इसको जब हम आगे बढ़ाते हैं आपके पेरिफेरल एंटीट्यूसिव में, तो पेरिफेरल एंटीट्यूसिव में मेनली आपके पास ये सप्रेस करते हैं कफ रिफ्लेक्स को बाय डिक्रीजिंग द इनपुट ऑफ स्टिमुलाई फ्रॉम कफिंग रिसेप्टर इन द रेस्पिरेटरी पैसेज में। तो उसको इस तरह से ये आपका ट्रीट किया जा रहा है। जबकि डिमल्सेंट जो हैं दे वोल्यूटनसली एंड स्मूथली कोप करते हैं आपके इसको रिफ्लेक्सेस को। तो इस तरह से ये आपकी बॉडी में ये अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। तो अगर हम बात करते हैं इनकी ड्रग्स विद लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी में, तो इसमें हमारे पास मेनली जो कंसिडर किया जा रहा है वो बेंजोनेट रिड्यूस कफ बाय डिप्रेसिंग पल्मोनरी रिसेप्टर, और ये सेंट्रल कफ सप्रेसेंट इफेक्ट है इसका। और जो इसका जो यूजेस में बात करते हैं हम, तो ये मेनली आपके जो कफ ड्यू टू सोर थ्रोट और फ्रेंजाइटिस की वजह से आ रहा है, या स्टीम इनहेलेशन जो कफ ड्यू टू ट्रेकियोब्रोंकाइटिस की है, तो मेनली इनका यूजेस इसमें कंसिडर किया जा रहा है। तो इसमें अगर हम इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे बात करते हैं कि आपका जो सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट है या एल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट है, ये किस तरह से आपकी बॉडी में इनका इफेक्ट आ रहा है, तो उसमें मेनली जो आपका सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट का मैकेनिज्म एक्शन है उसमें हम इसको देख सकते हैं कि ये सूट करते हैं इन्फ्लेमेट आपका जो इन्फ्लेम रेस्पिरेटरी म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी इंक्रीज करता है फ्लूइडिटी ऑफ स्पूटम को, और रिमूव करता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इसको,
तो इसमें इसका ये फंक्शन परफॉर्म मेनली हो रहा है। अगर हम अल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट पे बात करते हैं तो ये दे माइल्डली स्टिमुलेट करता है आपके ब्रोंकियल ग्लैंड्स को, जो सीक्रेट करते हैं आपके प्रोटेक्टिव म्यूकस को, और ये डिज़ोल्व कर देते हैं म्यूकस को किसमें, थिन और लेस स्टिकी होने में। ये आपके जो अल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट है, ये एक्सपेक्टोरेंट की मैं उन पे आपको रिवाइज करके उनके मैकेनिज्म एक्शन बता रहा हूँ, ठीक है। आपके स्लाइन एक्सपेक्टोरेंट जो है ये डायरेक्टली स्टिमुलेट कर देते हैं आपकी ब्रोंकियल सेक्रेटरी सेल्स को, जस्ट ये लिक्विफाई कर देते हैं आपके स्पुटम को। इस तरह से आपका सेडेटिव, आपके अल्कलाइन और आपके स्लाइन एक्सपेक्टोरेंट अपने एरिया में अपने साइड पे अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस तरह आपके जो स्टिमुलेट एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, जो आपकी बी टाइप थी, वो मेनली स्टिमुलेट करते हैं हीलिंग एंड रिपेयरिंग आपकी जो क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड रेस्पिरेटरी आपका म्यूकोस है, और ये इंक्रीज करते हैं अमाउंट ऑफ स्पुटम को एंड रिमूव करते हैं इट्स ऑब्जेक्शन, ठीक है। ऑब्जेक्शनेबल आपका जो ऑर्डर और टेस्ट उसमें आपके पास कंसिडर किया जा रहा है। अगर आप एंटीट्यूसिव पे बात करते हैं, जिसके भी बात कर रहे थे, तो उसमें आपका जो प्रेफर एंटीट्यूसिव है वो उसमें आपके जो डिमल्सेंट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं इफेक्ट बाय कोटिंग या आपका जो फ्रैंक्स है उसको कोट करके जो उनका डिमल्सेंट इफेक्ट है वो आ रहा है। अगर हम स्टीम इनहेलेशन की बात करते हैं तो स्टीम इनहेलेशन जो है मेंथोल प्रमोट करता है आपके सेक्रेशन को, जिसके प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन में, ठीक है। अगर हम उनके यूजेस पे बात करते हैं तो डिमल्सेंट हैं वो आपके कफ ड्यू टू सोर थ्रॉट एंड फ्रिंजाइटिस में जो यूज़ हो रहे हैं, जबकि आपके स्टीम इनहेलेशन में जो बात की है अभी हमने आपको बताया वो कफ ड्यू टू ट्रैकिया एंड ब्रोंकाइटिस में कंसिडर किया जा रहा है। इसमें आपके पास सेंट्रल एंटीट्यूसिव की जब हम बात करते हैं तो वो सप्रेस कर देते हैं आपके कफ को, किससे, डायरेक्ट डिप्रेशन इफेक्ट से ऑन कफ सेंटर, ठीक है। और अगर हम उसके रिवर्स इफेक्ट पे बात करते हैं सेंट्रल एंटीट्यूसिव में जिसमें हमने आपको ये प्रीवियसली दिखाया है, तो आपके पास जो नार्कोटिक नॉन नार्कोटिक आ रहे हैं, आपके पास मेनली नाजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, यूरिनरी टेंशन, यूट्रिकेरिया, आपके पास उसका आपके फिजिकल डिपेंडेंस, इंक्रीज इन आपका इंट्राक्रेनियल प्रेशर वगैरह इसमें कंसिडर किया जा रहा है। अगर हम इनकी डोजेज पे जब बात करते हैं तो ये आपका जो फल्कोडीन है 10 to 20 मिलीग्राम ओरली थ्राइस अ डे हम इसको कंसिडर किया जाए, और कोडीन में जब हम बात करते हैं तो 15 to 30 मिलीग्राम ओरली है, इसमें बेड टाइम हम इसको कंसिडर करते हैं। जबकि आपके पास डेक्स्ट्रोमेथॉर्फिन 15 to 30 मिलीग्राम ओरली हम थ्राइस अ डे इसका हम कंसिडर कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये सारी हमारी डिस्कशन थी कि हमने इनके आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें कफ़ क्या चीज़ है, कफ़ की टाइप्स क्या हैं, कफ़ आपकी जो कफ़ की टाइप्स हैं हमने उनको दो हिस्सों में डिवाइड किया, ड्राई कफ़ और प्रोडक्टिव कफ़। ड्राई कफ़ को किस चीज़ से ट्रीट किया जा रहा है, एक्सपेक्टोरेंट और एंटीट्यूसिव्स के साथ। आपके जो प्रोडक्टिव कफ़ है उसको एक्सपेक्टोरेंट से ट्रीट किया जा रहा है। एक्सपेक्टोरेंट में हमने उनको अपनी टाइप्स में डिवाइड किया है, सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट और स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट। सेडेटिव एक्सपेक्टोरेंट में हमने अल्कलाइन एक्सपेक्टोरेंट, नॉजिएंट एक्सपेक्टोरेंट और स्लाइन एक्सपेक्टोरेंट में डिवाइड किया, और आपके जो स्टिमुलेंट एक्सपेक्टोरेंट हमने टर्पीन हाइड्रेट की बात की, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उनकी यूजेस हमने आपको बताया किस किस तरह यूज़ होते हैं। सेकेंडली जो आपकी प्रोडक्टिव कफ ट्रीट हो रही है मेकोलाइटिक्स से, उसके हमने स्टाइल सिस्टीन वगैरह आपको हमने एलेबोरेट किया उसमें। तो आपको फिर हमने जो आपकी ड्राई कफ है वो एंटीट्यूसिव से उसको हमने ट्रीट किया। एंटीट्यूसिव जो आपकी हैं उसमें आपके पास डिमल्सेंट और स्टीम इनहेलेशन आपका मेनली जो पेरिफेरल एंटीट्यूसिव्स आ रहे हैं जो आपकी ड्राई कफ को ट्रीट करते हैं। जबकि हमने जब लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी में आपके पास बेंजोनाटेट जो मेनली आपका इसमें कंसिडर किया जा रहा है। जबकि सेंट्रल एंटीट्यूसिव में जब हमने बात की तो उसमें अपाइड एंटीट्यूसिव, एडिक्टिव, नॉन एडिक्टिव और नॉन अपाइड एंटीट्यूसिव हमने इसमें कंसीडर किया। तो उनके यूजेस एंटीट्यूसिव के हमने आपके साथ शेयर किए हैं। तो यहाँ तक ये जो हमारी सारी डिस्कशन थी इस हवाले से, उसमें हमने आपको ये सारा इसको क्लियर किया कि किस तरह से ये आपकी बॉडी में 1 by 1 कंसिडर कर रहा है। तो इसमें हम आपको ये चीज़ क्लियर कर दी है कि आपकी बॉडी रेस्पिरेटरी सिस्टम किस चीज़ के, कफ किस चीज़ के रिलेटेड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ कितनी टाइप्स होती हैं, कफ किन किन चीज़ों से ट्रीट होती है। उसमें आपके पास मेनली एक्सपेक्टोरेंट्स और एंटीट्यूसिव की क्लासेस और उनके केमिकल्स को हमने 1 by 1 आपसे डिस्कस किया और आपको बताया कि किस तरह से ये आपकी बॉडी में आपका कंप्लीट फिनोमिना परफॉर्म कर रहे हैं और किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो रहे हैं। तो मैं इसमें आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप इसको तवज्जो से देखें, सुनें, गौर से करें। आप इसमें कोई अगर कन्फ्यूजन आती है आपको तो आप उसमें ज़रूर क्वेश्चन करें। आप पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेजेस करें
ताकि आपको इस चीज़ का बताया जा सके कि किस तरह से इसका किस चीज़ का क्या मतलब और क्या मफ़हूम है। अगर आप इसमें रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ये समझा जाएगा कि आप इसको गौर से तवज्जो से नहीं सुन रहे। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूँगा कि आप इसको गौर से सुनेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे पर्सनली मैसेज करके आप बताएंगे कि आपने इससे खातिर खा फ़ायदा हासिल किया। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। गुड लक।